नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यह सभी वही क्वेश्चन है जो पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने पहले भी सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। यहां पर हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें हमें एक वर्कशीट प्राप्त होती है और वर्कशीट में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो वहां पर एक सेल क्रिएट होता है। जो रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करने पर एक ब्लॉक बनता है, बॉक्स बनता है, इसे सेल कहा जाता है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम 16,384 होते हैं। एक वर्कशीट के अंदर टोटल कॉलम की संख्या 16,384 होती है। और यदि आपसे रो पूछी जाती हैं तो रो होती हैं 10,48,576। एक वर्कशीट में टोटल 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16,384। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमसे यहां पर ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस होता है 8, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक के नंबर को स्टोर किया जा सकता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16 और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। 4 बिट के कलेक्शन को ब्लैंक कहा जाता है। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वह बिट के फॉर्मेट में होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में, इन्हें बिट कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट के बाद जब हम 4 बिट को मिलाते हैं तो क्या कहा जाता है। 4 बिट का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। जब हम 8 बिट को मिलाते हैं तो 1 बाइट बनता है। लेकिन हमसे यहां पर 4 बिट के ग्रुप के लिए पूछा गया है, तो 4 बिट के ग्रुप को कहा जाता है निबल। जब 4 बिट एक साथ मिलती हैं और जो ग्रुप बनता है उसे कहा जाता है निबल। और 8 बिट को मिलाकर क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निबल। एक बिट 0 और 1 होती है और जब 4 बिट मिलती हैं तो वहां पर एक ग्रुप बनता है जिसे बोला जाता है निबल। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। फोर्ट्रन एक ब्लैंक है। यहां पर फोर्ट्रन का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट्रन एक क्या है। तो फोर्ट्रन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटमेंट के रूप में लिखी जाती है। और फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है। इस क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है और यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है। फोर्ट्रन जो है वह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई लेवल लैंग्वेज। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। विंडोज टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी वर्क करते हो, मल्टीपल प्रोग्राम को ओपन करते हो, तो एक नया टास्क क्रिएट हो जाता है, एक नई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम पर चेक करना है कौन कौन से टास्क अभी आपके चल रहे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, तो आप उसको टास्क मैनेजर में चेक
कर सकते हो। टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। यदि आप अपने कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हो, टास्क मैनेजर यह इंफॉर्मेशन देता है कि आपके कंप्यूटर पर करंट टाइम पर कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से टास्क चल रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेशन को मैनेज करने वाले पर्सन को क्या कहा जाता है? वह पर्सन जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग्स को और ऑपरेशंस को मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है? मैनेजर, यूजर, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल करता है, जो पर्सन कंप्यूटर की पूरी कंट्रोलिंग करता है, उसे कहा जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि कंप्यूटर के सभी कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करता है, सभी प्रकार के ऑपरेशन को मैनेज करता है, वह पर्सन कहलाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। निम्न में से कौन एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं, यूज करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके कई वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं। विंडो एक्सपी भी होता है, विंडो 7 भी होता है, विंडो 10 भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कोई भी विंडोज 2016 वर्जन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 2016 इस नाम का कोई भी वर्जन विंडोज ने नहीं बनाया है। विंडोज 2016 नाम का कोई भी वर्जन मार्केट में नहीं है। यह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किसी ब्राउजर में ओपन एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट है। जब आप वेब ब्राउजर को ओपन करते हो, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि आपको वेब पेज या वेबसाइट ओपन करने की सर्विस देता है। आप वेब ब्राउजर में एक साथ मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये टैब 1 है, यहां पर टैब 2 है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर टैब 1 में गूगल ओपन करके रखा हूं, टैब 2 में मैं यूट्यूब को चला रहा हूं। तो मुझे एक टैब से जब दूसरे टैब पर जाना होता है, किसी ब्राउजर में ओपन एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट है। यदि आप अपने ब्राउजर में एक टैब से दूसरे टैब पर जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टैब। एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए ब्राउजर में शॉर्टकट की यूज की जाती है कंट्रोल प्लस टैब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। डिस्क से ऑल कंटेंट को डिलीट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यदि आप उसका कंप्लीट डेटा, ऑल डेटा डिलीट करना चाहते हो तो आप कौन सी प्रोसेस को यूज करेंगे? वाइपिंग को, रिमूविंग को, क्लीनिंग को या फॉर्मेटिंग को? तो आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा कि जब भी हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, तो उसका ऑल कंटेंट, उसका सारा डेटा डिलीट हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर्मेटिंग। डिस्क की फॉर्मेटिंग करने पर डिस्क का ऑल कंटेंट डिलीट हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिंग। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड है। निम्न में से क्या रैम से फास्ट है? आपके कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उससे फास्ट कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी, सीडी, डीवीडी या हार्ड डिस्क? तो यह क्वेश्चन कई प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जो कि रैम से भी फास्ट है और अदर बाकी सभी मेमोरी से भी फास्ट होती है। कंप्यूटर में सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वह होती है कैश मेमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज स्टार्ट मेनू को क्लोज करने की शॉर्टकट की है। आप जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, उसका स्टार्ट मेनू होता है। स्टार्ट मेनू यह होता है, इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह विंडोज 10 का स्टार्ट मेनू है। यदि मुझे इस स्टार्ट मेनू को क्लोज करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? शिफ्ट, कंट्रोल, टैब या एस्केप? तो विंडोज स्टार्ट मेनू को यदि आप क्लोज करना चाहते हैं तो एस्केप की का यूज कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में एक की होती है एस्केप, जो कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर होती है। इस की को प्रेस कर आप अपने
कंप्यूटर में विंडोज मेन्यू को क्लोज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्केप। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का फुल फॉर्म होता है। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यह एक बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जहां पर यूजर को ग्राफिक्स, कलर, डिजाइन, शेप यूज करने की सर्विस दी जाती है। एक होता है CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहां पर केवल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं, किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स यूज नहीं किए जाते हैं। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। पेज में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में दिए गए ब्लैंक स्पेस को क्या कहा जाता है? जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो और उस डॉक्यूमेंट में चारों साइड पर आप कुछ मार्जिन देते हो, यह टॉप मार्जिन कहलाता है, यह बॉटम मार्जिन कहलाता है, यह लेफ्ट मार्जिन होता है और यह राइट मार्जिन होता है। तो पेज में टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट में जो ब्लैंक स्पेस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का यूज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो एक पेज में जो चारों साइड पर ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्जिन। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पावर पॉइंट से लिया गया है। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में एक समान फॉर्मेटिंग करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? यदि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल 50 स्लाइड हैं, 15 स्लाइड हैं, आपको सभी स्लाइड की एक जैसी फॉर्मेटिंग करनी है, एक समान फॉर्मेटिंग करनी है, तब आप पावर पॉइंट में कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? हैंड आउट, नोट्स पेज या ट्रांजिशन, और लास्ट ऑप्शन है मास्टर स्लाइड। तो यदि आप अपनी कंप्लीट प्रेजेंटेशन में सिमिलरिटी रखना चाहते हैं, एक जैसी फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं, तो आपको मास्टर स्लाइड का यूज करना चाहिए। मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड होती है जो आपकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन का लेआउट सेट करने में, डिजाइन सेट करने में हेल्प करती है। मास्टर स्लाइड कभी भी प्रेजेंटेशन में रन नहीं होती है, लेकिन यह एक ऐसी स्लाइड है जिसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हर स्लाइड पर अप्लाई हो जाती है। तो प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड की एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए मास्टर स्लाइड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। निम्न में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? हमसे यहां पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो सिस्टम के खुद के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमें यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो कंपाइलर है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेस करता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेस करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो यूजर के लिए आवश्यक होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। यह सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या CPCT एग्जाम में आ चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।